इजराइल एक साथ एक समय पर कई मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है। कभी यमन के हूती तो कभी हिजबुल्लाह तो कभी और तमाम मोर्चों पर युद्ध लड़ता हुआ इजराइल लगातार नजर भी आ रहा है। आने वाले वक्त में क्या होंगे हालात, देखिए रिपोर्ट। इजराइल का इंतकाम, हूती शमशान। नेतन्याहू का बदला, यमन फिर दहला। खामनेई की मिसाइल चाल, हूती ढाल। मोसाद का प्रहार तगड़ा, हूती को खदेड़ा। आईडीएफ के एटमी फाइटर, ईरान तक गदर। क्या इजराइल साल 2025 के सबसे बड़े स्ट्राइक करने वाला है? क्या इजराइल यमन के साथ साथ हूती को दुनिया से मिटाने वाला है? क्या इजराइल और ईरान के बीच महाविध्वंस शुरू होने वाला है? जो अपने दुश्मनों को पाताल से ढूंढकर तबाह करने का साहस रखता है वो इजराइल है। जो अपने शत्रुओं को 7 समंदर पार जाकर ध्वस्त करने का पराक्रम रचता है वो इजराइल है। नेतन्याहू के शूरवीरों ने गाजा का बाजा बजा दिया। गाजा सिटी के 40% हिस्से पर इजराइल का ध्वज लहरा दिया। हमास के कई जिहादियों को मिट्टी में मिला दिया। इजराइल ने गाजा में हमास की कमर तोड़ दी, लेबनान में हिजबुल्लाह को तगड़ी चोट दी, तो यमन में हूती की सांसें उखाड़ दी। इजराइल डिफेंस फोर्स में विनाशक प्रहार से हूती के कई बड़े नेताओं को जहन्नुम तक पहुंचा दिया। हूती के प्रधानमंत्री अल रहावी को 72 हुरों से मिला दिया। ये वही विनाशक प्रहार है जिसमें हूती के बड़े बड़े लीडर्स का खात्मा हो गया। ये वही धमाका है जिसमें इजराइल ने हूती को रौंद दिया। इजराइल ने एक बार फिर पूरी दुनिया को अपने शौर्य का परिचय दे दिया। मिसाइलों की अग्निवर्षा से हूती के शैतानों का संहार कर दिया। बेंजामिन नेतन्याहू का ग्रीन सिग्नल पाते ही यमन की राजधानी सना को फना कर दिया। इतने बम मारे कि यमन धुआं धुआं हो गया। अब तो हूती नेताओं के सिर्फ अवशेष हैं, बाकी इजराइल का महासमर शेष है। इजराइल की ताबड़तोड़ स्ट्राइक से हूती आग बबूला हो उठा। हूती ने इजराइल पर हमला करने की कोशिश की। तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी, जिसे इंटरसेप्ट कर लिया गया। तबाही से पहले ही नाकाम कर दिया गया। हूती इस समय आखिरी सांसें गिन रहा है। ईरान के इशारे पर बार बार इजराइल को गीदड़ भभकी दे रहा है। हूती अपनी सैन्य कार्रवाई तेज करेगा। इजराइल और उसके मददगारों को कड़ा सबक सिखाएगा। इजराइल का साथ देने वाली कंपनियों के शिप को निशाना बनाएंगे। इजराइल का साथ छोड़ो वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। हूती की गिदड़ भभकी के बाद इजराइल का आक्रोश आसमान पर है। बेंजामिन नेतन्याहू ने हूती के सर्वनाश का ऑर्डर जारी कर दिया है। हमास और हिजबुल्लाह के बाद हूती को बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। ईरान भी ज्यादा दिनों तक हूती को नहीं बचा पाएगा। अभी तो ये बस शुरुआत है। इजराइल की सुरक्षा के लिए हम सभी बड़े कदम उठाएंगे। इजराइल के इंतकाम को देखकर ईरान सुपर एक्टिव हो गया है। ईरान ने पहले अपने वॉरशिप के जरिए ओमान की खाड़ी से लेकर हिंद महासागर तक खलबली मचाई, फिर वीडियो जारी कर शायद ड्रोन की ताकत दिखाई। हूतीज ने इजराइल के ऊपर अटैक किया। इजराइल ने हूतीज के प्राइम मिनिस्टर और उनके साथ 10 और मिनिस्टर्स को मार दिया। उसके बाद हूतीज ने 2 बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल से, हाइपरसोनिक मिसाइल से इजराइल के ऊपर हमला किया और यकीनन ये दोनों मिसाइलें उसको ईरान से मिली होंगी। लिहाजा इजराइल बुरी तरह से ईरान और हूती के ऊपर भड़क गया और अब तो इजराइल ने धमकी दी है कि वो बिब्लिकल 10 डिजास्टर्स या जिसे 10 प्लेग कहते हैं जो इजिप्ट के ऊपर भगवान ने दागे थे, बोले वो हम हूतीज के ऊपर दागेंगे। एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू के सामने ग्रेटर इजराइल का संकल्प है, दूसरी तरफ आयतुल्लाह खामनेई के सामने ईरान के अस्तित्व का संकट है। इसी वजह से दुनिया धीरे धीरे 2 खेमों में बट रही है। पश्चिमी देश एकजुट हो रहे हैं तो मिडल ईस्ट में अफरा तफरी है। ये सीधे सीधे वर्ल्ड वॉर 3 की बारूदी घंटी है। टीम न्यूज़ नेशन।
जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।